वही भाव है। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुवर का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुवर का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुवर का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुवर का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं मन का भ्रम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं मन का भ्रम मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते ऐसा ज्ञान जीव का होते हैं। वो अमृत बूंद पिलाते हैं। वो अमृत बूंद पिलाते हैं। मन की तपन मिटाते हैं। वो अमृत बूंद पिलाते हैं। मन की तपन मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। यही गुरु जी से प्रार्थना है कि हम जीवों पर भी कल्याण करें और आपसे भी यही प्रार्थना है। वैसे तो गुरु की कृपा सब पे बरस रही है, लेकिन जिस पे नहीं बरस रही है वो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि वो और फैसले की घड़ी है। ये गुरु के सामने बैठे हो, जैसे हो समर्पित हो जाओ, अपने आप को चतुर मत समझो। ये फैसले की घड़ी है। आज भी तू सोच समझ ले, अगर फैसले अगर हो गए तो फिर फासला हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु वो तत्व है जो किस बात से, पता नहीं किस बात से आपका भविष्य संवार दे। मुझे गुरु माँ का वो शब्द याद है। गुरु माँ ने एक बार मुझसे नंगल में बोला था कि बेटा साधना, स्वर साधना ही, संगीत साधना ही तुम्हारी पूजा है। और उसी प्रेरणा को लेकर के, उसी आशीर्वाद को लेकर के मैं जो कुछ भी आज गा रहा हूँ गुरु माँ की कृपा से, गुरु माँ के आशीर्वाद से, तो छोटा सा भाव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके श्री चरणों में। सच्ची राह दिखाई गुरु माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ। प्यार की बस्ती सजाई गुरु माँ, प्यार की बस्ती बसाई गुरु माँ। सच्ची राह दिखाई गुरु माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ। भटक रहा था सदियों से, भटक रहा
जो भी मिलता मतलब से, जो भी मिलता मतलब से, अंतर ज्योति जगाई गुरु माँ, अंतर ज्योति जगाई गुरु माँ। अंतिम चाह यही है मेरी, अंतिम चाह यही है मेरी, बेड़ा पार करो अब मेरी, मदनी रे रे नि रे सा नि गा मा 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 रे रे नि रे सा। अंतिम चाह यही है मेरी, नैया पार करो अब मेरी, नैया पार करो अब मेरी, अपनी शरण से ना टालो गुरु माँ, अपनी शरण से ना टालो गुरु माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, सच्ची राह दिखाई गुरु माँ, दिखाई गुरु माँ, दिखाई गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि मेरी एक आवाज पर ये लोग भागे चले आते हैं। इतना सुंदर भाव, सही बात कही कि गुरु ही एक ऐसा होता है जो हमें वो राह दिखाता है। अगर हम पूर्ण रूप में उनके वाक्य को पकड़ें, उनके शब्दों को गंभीरता से धारण करें, तो गुरु ही है जो हमें अकारण रोना सिखा देता है। वो उस प्रेम की प्रकाष्ठा में ले जाता है जिसका एहसास इस संसार में नहीं है। हम लोग संसार के चक्रियों में यूं ही भटकते रहते हैं, झूठे संबंधों में, झूठे रिश्ते नातों में सोचते हैं ये मेरा होगा, ये मेरा होगा। लेकिन मेरा भैया ये सही नहीं है। मैं अपना अनुभव कहती हूँ कि जो संबंध पूर्ण है, जो हमें उस भ्रम तक ले जाता है, वो एक ही परमात्मा का सहारा, एक ही गुरु का सहारा होता है। अगर हमको उस गुरु की शरण मिल जाए तो बाकी सब सहारे बेकार हैं। आइए उसी क्रम में ही आगे बढ़ते हुए अब हम उस मूल में आएंगे जो यहाँ पर है तो सही, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे, जो जिनके कारण आज हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं और अपने आप को छुपाए हुए बैठे हुए हैं। हमारे पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि जड़ हमेशा भीतर रहती है, पेट दिखाई देता है, जड़ दिखाई नहीं देती है। उसी का रूप हमारे पूजनीय स्वामी जी जो प्रयागराज से आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि जो ये भाव या जो रूप उन्होंने हम लोगों के बीच, जिससे आज हम लोग उस अनुभूति को पा रहे हैं, वो आशीर्वाद हम लोगों पे बिखेरे हमारे पूजनीय स्वामी जी। और मैं क्या कहूँ उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है।
पूजनीय स्वामी जी आए और अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। आज का दिन तो खेलने कूदने का है, हंसने का है। शुष्क संभाषण से माहौल को नीरस बनाने का नहीं है। क्यों गुलशन जी, सही है ना? जब असाधारण व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव जगत में होता है तो कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ये एहसास करा देती हैं कि कुछ होने वाला है। कृष्ण इसके ज्वलंत उदाहरण है। जब इनको आना था उसके पूर्व हम पति पत्नी को ये आभास हो गया कि कोई आ रहा है, चल चुका है वहां से। आसमान, अनंत आसमान और पहाड़ों के बीच में हम दोनों खड़े हैं। ये भाव जगत की बात मैं आपको बता रहा हूं, और जो कि सत्य भी है। एकाएक लगा कि जैसे आसमान से कोई छोटी सी गुड़िया सनसनाती हुई तेजी से आ रही है, और हमने अपने हाथ को फैलाया और उस हाथ में आ करके वो लिपट जाती है। ये एक पूर्वाभास। उसके बाद ही उनका प्रादुर्भाव बड़े ही संकट में ही हुआ। जैसे भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। मैं तो इसको वहां से जोड़ता हूं। उन संघर्षपूर्ण स्थितियों के बाद हम लोगों का संबंध ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सच्चा बाबा जी महाराज से था। वहां हम लोग जाया करते थे। बचपन से ये अस्वस्थ रहा करती थी, और हम लोग सैकड़ों डॉक्टरों के पास जा जा करके इनके इलाज के लिए परेशान आ जाते थे। संतों की, फकीरों की तो मौज होती है। गोद लेकर के इनको आश्रम में गए, बाबा की मौज। और इसके पूर्व मैं इस घटना को आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़ना चाहता हूं। जब आदि गुरु शंकराचार्य को संन्यास लेना था तो मां का आशीर्वाद आवश्यक था। उन्होंने एक नाटक रचा
नदी में कूद गए। मां उनकी तट पर बैठी हुई थी और नाटक करने लगे कि अरे मां, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। मां रोए जा रही थी। कहा, मां आप मुझे आज्ञा दे दो कि मैं संन्यास ले लूं, तभी मैं छूट सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं छूट सकता। मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो, संन्यास की आज्ञा दे दो। मां क्या करती है? सोचा चलो मैं आज्ञा दे देती हूं, सन्यासी रहेगा तो कहीं भी रहेगा, इसके हम दर्शन करते रहेंगे। उन्होंने आज्ञा दे दिया कि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम सन्यासी हो जाओ। नाटक समाप्त हो गया। किनारे आ गए, मां को प्रणाम किया और उसी दिन से उन्होंने सन्यास धारण किया। इसी प्रकार वो सत्पुरुष मुझसे कहने लगा, अरे भाई कैलाश जी, तुम संकल्प लो कि अगर ये मेरा कार्य करेगी, अर्थात परमात्मा का कार्य करेगी, तो मैं इसको ठीक कर दूं। आप शायद ये जानते होंगे कि मेरी एकमात्र कन्या, और इसको भी महापुरुष ये कह रहा है कि ये परमात्मा का ही कार्य करेगी, तुम अपने मुंह से कह दो, मैं इसको ठीक कर लूंगा। आप सोच सकते हो कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी, लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। मैंने कहा, महाराज श्री, मैंने अपने अधिकार को आज से छोड़ दिया, आप जानो और ये जाने, और अब आप अपनी शरण में ले लो और इनसे जो भी कार्य लेना हो वो लो। मैंने अपने अधिकार को छोड़ दिया। आज मात्र जीव बुद्धि से, जीव दशा से मैं कह सकता हूं कि मैं इनका पिता हूं। इससे ऊपर उठ करके मैं कुछ भी नहीं हूं, न ये कुछ है ना आप कुछ, सब एक ही है, सब आत्मा है। मैंने कभी अपना अधिकार नहीं दिखाया, क्योंकि मैं इस धरोहर को किसी को सौंप चुका था। दूसरे अर्थों में विनोद की बात, क्योंकि अधिक शुष्क नहीं होना चाहिए माहौल। मैंने जगत में इनको प्रोड्यूस किया। मैंने नहीं, हमने दोनों इनको प्रोड्यूस किया आपके लिए, संसार के लिए, परमात्मा के लिए, मिशन के लिए। और ये बढ़ रही है, उसका कार्य कर रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आज सबसे सुखी व्यक्ति हूं। एक कन्या ने आज इस प्रकार का कार्य, उस परमात्मा का कार्य करके सबको सुखी किया, सबको आनंदित किया। ये मेरे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मेरा
पिता होने के नाते जीव दशा में इनको हजारों आशीर्वाद पिता का और वैसे इनको मेरा, क्योंकि ये तो उसकी हैं, तो इनको मेरा सत प्रणाम। जय सच्चे। बोलिए श्री सच्चे महाप्रभु की। हमारे पूजनीय स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर भाव हमने रखे। आइए, समय अपनी गति अनुसार बढ़ता चला है। हमारे जो दिल्ली से सब लोग आए हैं वो लोग भी तैयार हैं। उससे पहले पानीपत से आए हुए श्री वेद बांगा जी, वो भी आए, अपनी गुरु माँ के चरणों में 5 मिनट हाजिरी लगाएं, क्योंकि उन लोग का समय हो चुका है। जोर से प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। 5 मिनट दिए, सिद्धि ने 2 मिनट लूंगा, लेकिन एक मेरे साथ बोले, गर संत नहीं होते भगवान कहाँ होता, गर संत नहीं हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का। भजन लंबा है, टाइम है, पीछे फिर सिद्धि देवी जी खड़ी है। इसको एक व्यक्ति, और शब्द भी नहीं बोलूंगा, सभी एक व्यक्ति जिसने जीवन भर अच्छा काम नहीं किया, जीवन भर, और हैरानी की बात, जब मरा तो तब भी अच्छा काम करके नहीं गए। वैसे तो किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो जीवन भर कुछ अच्छा काम किया नहीं, और मरने के बाद भी बुरा काम कर गया। क्या कर गया? अपनी वसीयत लिख गया। उसकी वसीयत क्या थी? टोटल 19 ऊंट में से आधा उसने लिखा कि मेरे बड़े बेटे को, उसका चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दे। अब सरपंच बैठे, गांव बैठा, हमारे पानीपत से गांव की महिलाएं आई हैं। देखो गांव से पानीपत से कितनी दूर, अकेली 5-7, इतना प्यार। तो कहने लगा, भाई वसीयत मेरी कर देना, लिख के चला गया। अब पंच बैठे, सरपंच बैठे, आप भी बैठे हैं, कोई कर सकता हो 19 ऊँटों का आधा तो कर दे। 19 ऊँटों का आधा बड़े बेटे को। 1 महीना बीत गया, लड़ाई होती रही, झगड़ा होता रहा। मेरा ये बात सुनाने का तात्पर्य, संत कभी किसी से कुछ लेते नहीं, देते हैं, और देते भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। ये किसी को देते भी हैं तो परमात्मा इनको वापस देते हैं। ये एक सत्य है, ये खुद भी संत माने। हमारे बीच बैठे हैं भारत भूषण दास जी महाराज जी, महात्यागी संत। ये किसी को अगर कुछ देते हैं तो परमात्मा तुरंत इनको वापस देता है। तो वो लिख गया, 1 महीना समाधान नहीं हो पाया। देखा 1 महीने बाद पंचायत बैठी है, बच्चे तंग कर रहे हैं, हमारा हिस्सा दो। एक संत अपने ऊंट पे बैठ के आ रहा है। वहां पहुंचे, बोले भीड़ क्यों है? संतों का स्वभाव है लोगों का भला करना। बोले भीड़ क्यों है? बोले महाराज, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर अच्छा काम नहीं किया, मरते मरते भी हमें तंग कर गया। बोले क्या बात है? बोले 19 ऊंट हैं और वसीयत ये लिख गया है, आधा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, 5वां लड़की को। बोले महाराज क्या करें? बोले कहाँ है ऊंट? बोले वो खड़े महाराज। बोले ऐसा करो, ये मेरा ऊंट ले जाओ और उसमें छोड़ दो। कितने हो गए? कितने हो गए? 20। बुलाया बड़े लड़के को, ले जा भाई। कितने? आधे कितने? 10। बड़ा लड़का लेके चला गया। बुलाया छोटे लड़के को। कुल ऊंटों का चौथा हिस्सा कितना होता है? बोल दो जोर से। नहीं, कुल चौथा हिस्सा 20 का चौथा हिस्सा 5। 10 ले गया बड़ा बेटा, छोटा बेटा ले गया 5। बुलाया लड़की को। कुल ऊंटों का कितना? 5वां हिस्सा कितना होता है? 4। 5वां हिस्सा लड़की के नाम लिख दिया था। बुलाया लड़की को, बोले ले जा तू भी 4। कितने हो गए?
उन्हें संत अपना ऊँट लेके चल दिए, अपना ऊँट लेके चल दिए। तो ये संत देते हैं और परमात्मा उनसे पहले इनको वापस कर देता है। तो मैं इसीलिए कह रहा था, जननी जने तो संत जन कह दाता के शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवाए। और आइए ऐसे संत जिनका हमें 32 साल पहले हमने गुरु माँ को लुधियाना के अंदर सफेद ड्रेस के अंदर देखा। कल बिटिया ने वो सीन तो पेश किया, लेकिन ड्रेस थोड़ा इनकी येलो थी, उस समय इनकी ड्रेस व्हाइट थी। और उन्होंने गुरुजी ने कहा था उस समय ऐसी कोई व्यवस्था हुई, कथा बहुत बड़ी थी, ढोलक वाले पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ या पता नहीं क्या हुआ, वो पहुंच नहीं पाए। तो गुरु माँ जी ने कहा चलो नहीं पहुंच पाए तो आज हम हड़ताल करते हैं। हड़ताल कैसी? आप सब जीवन में वही हड़ताल करना। बोले प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। वो भजन सुना था और गुरु माँ जी को हम पानीपत में लाए थे। और पानीपत में गुरु जी ने आकर वो धमाल किया, तन पर सफेद कपड़े, हाथों में सफेद रुमाल, वो प्रयागराज वाली गुरुमा तुमने कर दिया कमाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा वेद भैया जी हम मेरे से शिकायत करते हैं, लेकिन जो स्थिति उनकी होती है इस समय मेरी वही स्थिति है, इसलिए क्षमा करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आइए अब हम लोग जिस इंतजार में हैं कि आप लोग, कई लोग सुबह से पूछ चुके हैं कि क्या कार्यक्रम होगा। जब मैं कह रही हूँ कि एक छोटा बच्चा तबला बजाएगा तो आप लोग कहें कि कैसे बजाएगा। आइए मास्टर रुद्राक्ष जो भारतवर्ष का सबसे छोटा तबला प्लेयर है, मास्टर रुद्राक्ष जो गुरु माँ के चेगे हमारे मनोज भैया जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं। मैं अपने को बहुत, हम सब अपने को एक भाग्यशाली मानते हैं कि आज ये सिद्धि जी ने हमको ये मौका दिया गुरु माँ के चरणों में। जो कुछ भी हम लोगों ने संगीत की बात गुरु माँ के सामने करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन गुरु माँ जो भी आप लोगों से हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ए सीखा है, बस उसी की प्रस्तुति आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कौशिक दास जी जो अभी कीबोर्ड पे हैं, वो वोकलिस्ट हैं।